गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 2 पेज नंबर 20 से शुरू कर रहे हैं आज हम। ओके, मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग सर्टेन डिजीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। क्या वे मेडिसिन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन दिनों बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से मिलकर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम कॉमन से हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं। Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases in humans and animals. Antibiotics को बनाया जाता है स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके, ठीक है, ताकि उसका इस्तेमाल करके इंसानों और जानवरों में होने वाली बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सके। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेने चाहिए। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड, और अगर ज़रूरत ना हो तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। इट मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को भी नष्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय द वायरस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट काम नहीं करते, क्योंकि ये दोनों ही डिजीज़ वायरस से होती है, ठीक है। वैक्सीन, व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। कहे कि जब कोई बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो उसके प्रति उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्ड अगेन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा जो शरीर है वो इस चीज़ को ध्यान रखता है कि किस तरीके से उस माइक्रोब से फाइट करनी है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अगर कोई डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं किसी हेल्दी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, तो डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी हेल्दी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो बॉडी किल्स एंड फाइट्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी जो है वो सूटेबल यानी जो आवश्यक है वो एंटीबॉडीज़ बनाकर उनको खत्म कर देती है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड कीप आवर बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब। और जो ये एंटीबॉडीज़ होते हैं ये हमारे शरीर में बने रहते हैं और ये हमारे बॉडी को नेक्स्ट टाइम के लिए उन बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से हमारी रक्षा करते हैं। द वर्किंग ऑफ अ वैक्सीन इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। वैक्सीन जो है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। वैक्सीन कंटेन एंटीजेंस। वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजेंस होते हैं, जैसे कि वीकेंड और डेड वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, विच कॉज डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, जो कि डिजीज़ और इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जब इन्हें हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, द एंटीजेंस स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जिससे कि तो एंटीजेंस जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाएं विच वीकन और डिस्ट्रॉय द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि डिजीज़ फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म या जो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको नष्ट करते हैं और इन्हें कमज़ोर कर देते हैं। व्हेन अ पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड, जब एक व्यक्ति खासकर एक बच्चा लेटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जब वो उसी तरह के बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आता है और वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है, द एंटीबॉडीज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम दोज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मेकिंग द चाइल्ड सिक। तो वो उसको इन बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि द चाइल्ड बिकम्स इम्यून टू द डिजीज़, कि जो बच्चा है वो उस बीमारी के प्रति इम्यूनी सिस्टम उसका अच्छा हो चुका होता है, प्रोटेक्टिव हो चुका होता है। द ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कॉज, जो कि
वो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके प्रति। बिल्डिंग इम्यून सिस्टम इज बाय यूजिंग अ वैक्सीन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, बढ़ाना वैक्सीन का यूज़ करके, इसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन इज सेफ एंड रिमेन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट डिजीज। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन जो होता है वो बहुत ही सेफ तरीका है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है बीमारियों से बचने के लिए। वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन ऑल मेजर हॉस्पिटल्स। और जो वैक्सीन्स होती हैं वो सभी बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद होती हैं। ए नंबर ऑफ advertisements on TV and in newspaper focus on protection of small children from polio। कहे कि आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर में बहुत से ऐड देखे होंगे आपने जिसमें पोलियो को के प्रति के वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है, जो कि छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है उसको दूर करने के लिए। तो पोलियो वैक्सीन दी जाती है उसको टू द चिल्ड्रन इन फॉर्म ऑफ पोलियो ड्रॉप्स के रूप में पोलियो वैक्सीन दी जाती है जो कि भविष्य में होने वाली पोलियो की बीमारी से उस व्यक्ति की या उस बच्चे की रक्षा करती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं? सम बैक्टीरिया और ब्रूड ग्रीन एल्गे जो हैं वो चेंज करते हैं नाइट्रोजन को इनटू द वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, जिससे कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी फर्टिलिटी भी, उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी फलीदार जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनकी जड़ों में पाया जाता है रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जिससे कि वो मिट्टी को फर्टाइल बनाए रखने में हेल्प करता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मैनी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द वेस्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स एंड डेड एनिमल्स डिकेइंग मैटर्स। इनको कन्वर्ट करके वो मैन्योर बनाते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो होते हैं। और दिस न्यूट्रिशन रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाई प्लांट्स अगेन। और उससे मैन्योर से फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को वापस उनको यूज़ कर लेते हैं। दस इस तरीके से हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस जो होता है वेस्ट के अंदर उसको ख़त्म करते हैं ताकि एनवायरनमेंट साफ रहे। नेक्स्ट है एनारोबिक बैक्टीरियाज डिग्रेड द एनिमल डंग इनटू बायोगैस। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल डंग यानी जो एनिमल वेस्ट होता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद बची हुई जो स्लरी होती है उसको मैन्यूर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन सीवेज प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देयरफॉर वेयर दे हेल्प इन डीके ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पे ये वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डीके करता है, उसको सड़ाता है और उसके अंदर से रिमूवल ऑफ द डेड बॉडीज़ बाय एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कीप द प्लैनेट क्लीन। और डेड बॉडीज़ के को रिमूव करके माइक्रोब्स की प्रक्रिया के द्वारा ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे प्लैनेट को, हमारे ग्रह को साफ़ सुथरा रखते हैं। अब बारी आती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें कि जो कि बीमार करते हैं व्यक्ति को, ठीक है, और हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। दे कैन इन्वेड द ह्यूमन्स, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, और उसके बाद में उन्हें बीमार कर देते हैं। इनको हम बोलते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जर्म्स या पैथोजेंस भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये बीमारियों को फैलाते हैं। दीज डिजीज कॉजिंग जर्म्स कॉज्ड बाय जर्म्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इस तरह से जो ये जर्म्स के कारण होने वाली बीमारियां जो होती हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। द डिजीज़ कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जो बीमारियां हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती हैं एयर, वाटर, फूड या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह के कांटेक्ट के द्वारा। हेयर आर द सर्टेन इंसेक्ट्स विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया है जो कि डिजीज़ कॉजिंग हैं, यानी बीमारियों को फैलाते हैं, जर्म्स को फैलाते हैं, ठीक है ना। इसमें टेबल आपको दी हुई है, टेबल को पढ़ेंगे। जैसे बीमारी का नाम है टाइफाइड और कोलेरा,
ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें ज़्यादातर पानी की वजह से होता है। इसमें प्रिवेंटिव मेथड क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है कि आप वैक्सीनेशन लें प्रॉपर एज पर, पेशेंट को साफ़ सुथरा और अलग रखें बाकी लोगों से, इन्फेक्शन जब हो जाए तब, और घर का बना हुआ खाना ही खाएं, और ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पिएं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये एयर से फैलने वाली बीमारी है। इसमें BCG वैक्सीनेशन होना चाहिए पेशेंट को, और पर्सनल बिलोंगिंग्स को अलग रखना चाहिए बाकी चीज़ों से। मीज़ल्स हैं, ठीक है, चेचक जिसको कहते हैं, वायरस के कारण होता है। ये एयर और कांटेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। ये इसमें व्यक्ति को बाकी परिवार के लोगों से अलग रखा जाता है। इस तरीके से कई सारी डिजीज़ के बारे में बताया है। चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है, एयर और कांटेक्ट से फैलता है, इसके लिए भी वैक्सीनेशन होता है। पोलियोमाइटिस मिलाइटिस, ठीक है, ये वायरस से होता है, ये वाटर के कारण फैलता है, ठीक है। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, इसमें अपने पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, इसमें ये वाटर से फैलता है, वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसमें वायरस के कारण होता है ये। इसमें हमें ड्रिंकिंग बॉयल पानी पीना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा सके। कॉमन कोल्ड वैक्सीनेशन कर सकते हैं हम, या फिर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है उससे दूर रहकर अवॉइड करके उसके कांटेक्ट को इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि मॉस्किटोज मच्छर फैलाते हैं। इसके लिए आसपास पानी को ना इकट्ठा आने दें। इंसेक्टिसाइड्स या केरोसिन का इस्तेमाल करें जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हो गया वहाँ पर, और मॉस्किटो नेट्स या रेपेलेंट्स का यूज़ करें। इसके बाद है रिंग वर्म फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। ये इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आने से होती है। इसके लिए साफ़ सफाई रखें, और पर्सनल आइटम्स जो हैं आपके टॉवल क्लोथ्स, इनको सेपरेट रखें, अलग रखें। इसके बाद डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि बीमारी फैलाने वाले जानवरों में जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। बीमारियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। एनिमल डिजीज़ कौन सी हैं, स्लीपिंग सिकनेस, फुट एंड माउथ डिजीज़, एंथ्रेक्स, फिन रोट, रिंडरपेस्ट, ये इन एनिमल्स में होते हैं, फिश में, कैटल में, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट यानी किन किन के कारण होते हैं। पहला स्लीपी सिकनेस, ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ये वायरस के कारण होती है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से फैलता है। फिन रोट बैक्टीरिया फंजाई दोनों से फैल सकते हैं। वायरस रिंडरपेस्ट। प्लांट्स में होने वाली भी कुछ बीमारियों के नाम बताए हैं यहाँ पर। रस्ट ऑफ वीट, सिट्रस कैंकर, येलो विन मॉसेक ऑफ भिंडी, ठीक है। इनके कारण हैं फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर, सीड्स, एयर, इंसेक्ट्स, इन सब के कारण ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद का आएगा नेक्स्ट वीडियो में।